कि रात को जब हम सोते हैं और सोते वक्त जब हमारा दिमाग सो रहा होता है और उसी समय अगर कोई मच्छर या कोई ऐसा जीव जंतु हमें काटता है तो हमारा हाथ अक्सर उठ के उस मच्छर को मारकर वापस कैसे आ जाता है, क्योंकि दिमाग तो उस समय सो रहा होता है। तब कौन सा माइंड काम करता है? तो आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को समझें कि आप नहीं सोते हैं, शरीर सोता है। और अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है दार्शनिक रूप से कि फिर मैं कौन हूँ? मैं कभी नहीं सोता हूँ, मैं वो चेतना हूँ बेसिकली। और जैसे पिछली बार हमारी बात हुई तो मैंने कहा कि हमारे दो पक्ष हैं। इस बात को थोड़ा और मैं बताना को बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति के दो पक्ष हैं दार्शनिक रूप से, मैं और मेरा। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल आपसे लूँ, मैं कहूँ कि आज मेरे शरीर में बड़ा दर्द है, इसका मतलब मैं ठीक हूँ, मेरे शरीर में दर्द है। तो शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? फिर प्रश्न ये खड़ा होता है, मैं कौन हूँ? तो मैं कौन के लिए फिर हमारी भागवत गीता शुरू होती है। वो मैं फिर कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो मैं वो हूँ जो चीज़ों को देखने वाला हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें अंकुर जी ये है, जब मैं जीवन को देखने वाला बनता हूँ तो मेरे डिसीजन बड़े सही होते हैं। और जब मैं देखने वाला नहीं होता हूँ, जब मैं शरीर बन के डिसीजन लेता हूँ, शरीर का मतलब डिज़ायर के साथ मिलकर डिसीजन लेता हूँ, तो मेरे डिसीजन बायस्ड होते हैं। जैसे अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और अगर वो स्पीड के साथ मिल गया तो एक्सीडेंट होना तय है, लेकिन वो स्पीड को देखने वाला है तो वो डिसीजन सही ले लेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। इसीलिए हमने कहा कि जीवन में मैं देखने वाला हूँ, मैं सीयर हूँ, मैं नोअर हूँ। जिस दिन मैं सो गया मामला ख़राब, और मैं सोता ही नहीं हूँ, मैं तो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता हूँ। तो इसीलिए जब हम साइकोलॉजी को भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम दर्शन की रिफ्लेक्शन, इसीलिए इसको इंडियन साइकोलॉजी के नाम से देखते हैं हम इसको। तो वहाँ जो मैं नहीं सोता बड़ी क्लैरिटी है।